हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, 29 अप्रैल की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। इस क्लास में हिंदी लैंग्वेज, जीके, जीएस, करंट अफेयर एंड रीजनिंग के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना। जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। बाकी आप इस नोट्स को ले लो। अगर आपके स्कोर कम आ रहे हैं, बहुत क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो आप ये मेरी नोट्स ले लो। मात्र 49 रुपए में आपको ये नोट्स मिल जाएगी। इस व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप ले सकते हो। सारे सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे। बीएड एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फटाफट आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। और बीएड अगर आपको 50,000 में करना है तो मुझसे आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए। एग्जाम टाइम में हम रहने की सुविधा भी देते हैं। अयोध्या जिले से हम करवाते हैं, राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से ईयरली यहाँ पे एग्जाम होता है। अगर आप लोगों को हमसे मिलना है तो प्रयागराज में हमारी ऑफिस है, आप मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए। और फॉर्म की अंतिम तिथि कल है 30 अप्रैल। तो जो भी कैंडिडेट अभी फॉर्म नहीं फिल किए हैं तो उनको आप लोग बताइए कि फॉर्म अभी भी भरा जा रहा है, कल अंतिम तिथि है। ओके, चलिए। आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा है। हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा, या जहांगीर का मकबरा, या औरंगजेब का मकबरा। बताइए पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा है। तो वो आपका है हुमायूं का मकबरा। ऑप्शन यहां पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पित्रादुरा का आरंभ किसने किया? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, या इनमें से कोई नहीं। पित्रादुरा का आरंभ किसने किया था? और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो एक बार प्लेलिस्ट आप जरूर से जरूर चेक कर लेना। दूसरे प्रश्न का जवाब दीजिए, पित्रादुरा का आरंभ किसने किया? जहांगीर ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? बुझे चूने पर से क्लोरीन, या बुझे चूने पर से ऑक्सीजन, बुझे चूने पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड, या बिना बुझे चूने पर से क्लोरीन। तीसरे प्रश्न का जवाब दीजिए सब लोग। ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? तो बुझे चूने पर से क्लोरीन। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो। भोपाल त्रसदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी? सोडियम आइसोथायोसाइनाइट, पोटेशियम आइसोथायोसाइनाइट, या एथिल आइसोथायोसाइनाइट, या मेथिल आइसोथायोसाइनाइट। फोर का जवाब दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। 1984 में यह घटना घटी थी। किस गैस के स्राव से हुई थी यह घटना, बताइए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, वीडियो को लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो। तो यहाँ पे फोर का करेक्ट आंसर आपका मेथिल आइसोथायोनाइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहां पर स्थित है? शिमला, कोलकाता, या लखनऊ, या बेंगलुरु। बताइए, फाइव का जवाब दीजिए। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहां पर स्थित है? फाइव का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो ये है कोलकाता में। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहां अधिक वर्षा होती है? मालवा के पठार में, छोटा नागपुर के पठार में, पूर्वी पहाड़ियां, या कोरोमंडल तट। सिक्स का जवाब दीजिए सब लोग। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहां अधिक वर्षा होती है? तो ये होती है कोरोमंडल तट पर। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का रडार माना जाता है? दरियाई घोड़ा, कबूतर, गिद्ध, उल्लू। सेवन का जवाब दीजिए। किसे प्रकृति का रडार माना जाता है? सेवन का जवाब दीजिए सब लोग। प्रकृति का रडार किसे माना जाता है? दरियाई घोड़ा को माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए है, यहाँ पे अगला प्रश्न आ गया है। शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया? बंबई विश्वविद्यालय आयोग, मद्रास विश्वविद्यालय आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, या दिल्ली विश्वविद्यालय आयोग। 8 का जवाब दीजिए सब लोग। और सभी को गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक कर दो, 100 लाइक इस वीडियो में कंप्लीट हो जानी चाहिए। और वीडियो को शेयर भी कर दिया तो ताकि और शायद लोगों को पता चल सके कि एजुकेशन विशाल यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री में बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी करवाई जा रही है। चलिए, शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था? तो ये सुझाव जो दिया गया था कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के द्वारा दिया गया था। आठवां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तीर्थंकर महावीर की माता कौन थी? बताइए, तीर्थंकर महावीर की माता कौन थी? यशोदा, त्रिशला, चमेली, महामाया। 9 का जवाब दीजिए सब लोग।
सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीर्थंकर महावीर की माता कौन थी भाई? त्रिशला। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी जी। ओके, चलिए। संतुलन कीमत वह कीमत होती है जब पूर्ति मांग से अधिक हो, पूर्ति मांग से कम हो, मांग बहुत अधिक हो, पूर्ति और मांग बराबर हो। 10 का जवाब दीजिए सब लोग। संतुलन कीमत वह कीमत होती है जब क्या हो? 10 का जवाब दीजिए सब लोग। तो संतुलन कीमत वह कीमत होती है जब जो है पूर्ति और मांग बराबर हो। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? ये कई बार क्वेश्चन में करवा चुका हूं। पहली लड़ाई 1526 में, दूसरी 1556 में, 1556 में एंड तीसरी आपकी जो है 1761 में। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहां हुई थी? मैसूर, कुर्ग, श्रीरंगपट्टनम या वाडीवाश? चलिए 12वें प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहां हुई थी? और अपना स्कोर भी जरूर से जरूर आप लोग बताया करें कमेंट बॉक्स में, जितने आपके प्रश्न सही हुआ करें। तो श्रीरंगपट्टनम में मृत्यु हुई थी टीपू सुल्तान की। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आनंद भवन स्थित है कहां? इलाहाबाद में, दिल्ली में, प्रयागराज में, जिसे नया नाम बोला जाता है, लखनऊ में या आगरा में? बताइए, आनंद भवन स्थित है कहां? सभी को पता है, प्रयागराज में। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और प्रयागराज में ही हमारी ऑफिस है। अगर आप लोगों को एडमिशन के अकॉर्डिंग मिलना है तो आप हमसे मिल सकते हैं। रामबाग रेलवे स्टेशन के पास हमारी ऑफिस है, आप आ सकते हैं कभी भी। पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल कौन सा है? सीनागाग, विहार, मजार या अग्नि मंदिर? बताइए, पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल कौन सा है? तो पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल जो है अग्नि मंदिर है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? अन्ना चांडी, लीला सेठ, फातिमा बीवी या कॉर्नेलिया सोराबाजी? बताइए सभी लोग, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 15 का? बहुत अच्छे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो वो है लीला सेठ। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? बाबर, शेरशाह, अकबर या शाहजहां? 16 का जवाब दीजिए सब लोग। किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? तो ये किया गया था अकबर के शासनकाल में। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अब तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? एक बार, दो बार, 3 बार या 4 बार? बताइए सब लोग, अब तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो 3 बार अवमूल्यन किया जा चुका है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है? चीन, इंडोनेशिया, भारत या जापान? बताइए, सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित कहाँ है, किस देश में है? 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। सभी को गुड इवनिंग भाई। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो सभी लोग, ताकि और सारे लोगों को हेल्प मिल सके। और अगर आप लोग बिहार से हैं तो हमसे आप जरूर से जरूर कांटेक्ट करेंगे एडमिशन के लिए। बहुत ही कम फीस में, मिनिमम फीस में हम आपका बीएड करा देंगे और कोई भी एक्स्ट्रा फीस आपसे नहीं लेंगे हम। सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है, ये है जापान में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक को, भारतीय स्टेट बैंक को, बैंक ऑफ इंडिया को, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को? 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन सी है? सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, देवीपाटन? बताइए, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन सी है? तो वो है कौशाम्बी, प्रयागराज के समीप है कौशाम्बी। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों को इस भी जिले में एडमिशन लेना है तो भी हम करा देंगे। फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज में आपको लेना है तो भी हम करवा देंगे। बट यहाँ पे एक ही दिक्कत होती है कि सेमेस्टर एग्जाम होता है। आप जैसे दूर से हैं तो बार बार आपको एग्जाम देना होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? पुणे, जोधपुर, अन्नामलाई, नई दिल्ली? कहाँ है? 21 का जवाब दीजिए। भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ?
तो ये हुआ है नई दिल्ली में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कौटिल्य यानी कि चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या अजातशत्रु? 22 को जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो ये भाई चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अमरनाथ गुफा स्थित है कहां? बताइए, अमरनाथ गुफा स्थित है कहां? उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में या असम में? 23 का जवाब दीजिए सब लोग। अमरनाथ गुफा स्थित है कहां? तो ये है जम्मू एंड कश्मीर में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी को जो है ओडिशा का शोक कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महानदी को, ब्राह्मणी नदी को, वैतरणी या दामोदर? किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है? 24 को जवाब दीजिए सब लोग। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है? ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है, ठीक है। और बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। यह भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को और ओडिशा का शोक ब्राह्मणी नदी को, ठीक है। चलिए, यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसको देगा? मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, उपसभापति को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को? किसको देगा? 25 का जवाब दीजिए सब लोग। बताइए, यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो ये देगा भाई किसको? उपसभापति को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? रामानंद, शंकराचार्य, विवेकानंद या कबीर? बताइए, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? 26 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो यहां पे करेक्ट आंसर आपका रामानंद हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न यहां पे कि किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं? भारत की आकस्मिक निधि, भारत की संचित निधि, भारत की लोक लेखा निधि, संबंधित राज्य की लोक लेखा निधि? 27 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। डेली हमारे चैनल पे 6:45 पे क्लास होती है, तो जुड़ना मत भूला करें आप लोग। तो 27 के करेक्ट आंसर यहाँ पे संबंधित राज्य की लोक लेखा निधि हो जाएगा, ठीक है। यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है तब दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आवश्यक है, या दोनों सदनों की संयुक्त समिति में विचार होगा, या जो है विधानसभा को परिषद द्वारा सुझाए गए संशोधनों को मानना होगा, या वह दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है तो जो है वह दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था किसकी अध्यक्षता में? के एम मुंशी, बीजी खेर, एमसी छागला या हुमायूं कबीर? बताइए, किसकी अध्यक्षता में किया गया था? अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा का आयोग का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया? 29 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो आयोग का गठन 1955 में हुआ था और बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था। स्टार लगा के नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल घोष या सुरेंद्र नाथ बनर्जी? पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था कौन? 30 का जवाब दीजिए सभी लोग। तो यहाँ पे 30 का जो करेक्ट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष को सबसे गर्म 3 वर्षों में से एक माना गया है? 31 का जवाब दीजिए। तो इसमें 2010 को माना गया है, ठीक है। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? मिनीमाता रोग, डिसलैक्सिया, ब्लैकफुट रोग या इटई इटई? 32 को जवाब दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। इटाई इटाई भी ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकता है। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? तो ये इटाई इटाई से, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहां पाया गया? हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगन, मोहनजोदड़ो? 33 का जवाब दीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहां पाया गया? मोहनजोदड़ो।
ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन में है ही नहीं है, तो हेलीकॉप्टर का आविष्कार जो किया गया था इगोर सिकोरस्की के द्वारा किया गया था, इगोर सिकोरस्की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर तीसरी पीढ़ी के हैं, चौथी पीढ़ी के हैं, या पांचवी पीढ़ी के, छठी पीढ़ी के? तो अब तो भाई पांचवी पीढ़ी के भी चल रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे घना आबाद सार्क देश कौन सा है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश? 36 का जवाब दीजिए। सबसे घना आबाद सार्क देश कौन सा है? बताइए सब लोग, सबसे घना आबाद सार्क देश कौन सा है? बांग्लादेश हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? आमेर, मेवाड़, मारवाड़ या बीकानेर? 37 का जवाब दीजिए सब लोग। बताइए, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या इनमें से कोई नहीं? 38 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था कौन? तो वो था भाई जहांगीर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है? पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, इनमें से कोई नहीं? लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है? ये पिछड़े वर्ग से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी? अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? चलिए 40 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? ये क्वेश्चन मैं करवा भी चुका हूं, तो खड़ी बोली के विकास में। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? भूकंप, ज्वालामुखी, नदियां या ओजोन गैस? 41 का जवाब दीजिए। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है किसे? तो ये कहा जाता है ज्वालामुखी को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल? वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? क्षोभ मंडल। ठीक है, जितनी भी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं ये सब क्षोभ मंडल में ही होती हैं। ठीक है, सबसे निचली परत है आपकी। पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? एल्युमिनियम, क्रोमियम, लौह, सिलिकॉन? किससे बना है बताइए सब लोग। 43 का जवाब दीजिए सब लोग। तो ये जो है लौह से बना है। ठीक है, किससे? लौह से। अगला प्रश्न है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति, खरीफ और रबी के समय सरकार को लगान बराबर देना? अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? 44 को जवाब दीजिए सब लोग। तो सरकार को लगान देना बंद करना। यहां पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो। किस सुल्तान के काल में खालिशा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक? 45 का जवाब दीजिए सब लोग। किस सुल्तान के काल में खालिशा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई थी? बताइए कौन सी घटना नहीं हुई थी शाहजहां के समय में? पुर्तगालियों का दमन, महावत खां का विद्रोह, खान जहां लोदी का विद्रोह, जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह? 46 का जवाब दीजिए। महावत खां का विद्रोह, ये नहीं घटना हुई थी। ठीक है, शाहजहां के समय में। विश्व की 50% जनसंख्या किन अक्षांशों के बीच केंद्रित है? जवाब दीजिए सब लोग। 47 का जवाब दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व की 50% जनसंख्या किन अक्षांशों के बीच है? 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि
हेतु निर्भर है? संपत्ति कर पर, स्थानीय कर पर, सरकारी अनुदान पर, विशेष कर पर। 48 का जवाब दीजिए सब लोग। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर हैं सरकारी अनुदान पर, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तंबाकू उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? 49 का जवाब दीजिए। दूसरा स्थान रखता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? 21, 25, 30, 35 वर्ष। कितनी वर्ष होनी चाहिए? 50 का जवाब दीजिए सब लोग। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? तो कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। चलिए हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। अनामिका किसका काव्य संग्रह है? निराला जी का, पंत जी का, या महादेवी वर्मा, या प्रसाद जी का? बताइए अनामिका किसका काव्य संग्रह है? 51 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। अनामिका किसका काव्य संग्रह है? तो ये है निराला जी का। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चित्रलेखा किसकी रचना है? बताइए चित्रलेखा किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा, धर्मवीर भारती, हरिवंश राय बच्चन, कमलेश्वर। 52 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। चित्रलेखा किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा जी की है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की रचना किसने की? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की रचना किसने की? रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन यहां पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए शोक विकल शब रोवही रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करही विलाप अनेक प्रकारा, परही भूमि तल बरही बारा। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? शांत, भक्ति, करुण या वीर रस? बताइए कौन सा रस है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। 54 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शोक। पहले ही यहां पे शब्द आपको दिख गया। अगर आपको ये रस के स्थायी भाव याद होंगे तो आप तुरंत कर लेंगे। करुण रस है, ठीक है। शोक की बात की जा रही है इस पंक्ति में, ठीक है। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, काचे घट जिमी डारो फोरी, सको मेरु मेरु मूसक जिमी तोरी। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? शांत, रौद्र, अद्भुत या वीर रस? 55 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पे इस पंक्ति में उत्साह की बात की जा रही है, ऊर्जावान। ऑप्शन यहां पे पहला आपका हो जाएगा और वीर रस, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। खद्दर कुर्ता भग भको, नेता जैसी चाल, ये ही बालक मोह मन बसो, सदा बिहारी लाल। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? भक्ति, करुण, हास्य, भयानक। बताइए कौन सा रस है? 56 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहां पे हास्य रस है। ऑप्शन यहां पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बताइए सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? जर्जरित, ये आपका है, ठीक है। बिल्कुल सही शुद्ध वाक्य है, सॉरी शब्द है। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस धारा में कहा गया है? बताइए 372, 343, 350 या 243? 58 का जवाब दीजिए सब लोग। किस अनुच्छेद में कहा गया है इसको बताइए सब लोग। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस धारा में कहा गया है? 343 में, ठीक है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आकाश गंगा का पर्यायवाची है कौन सा? मंदाकिनी, सुर नदी, स्वर्ग नदी, ये सभी। आकाश गंगा का पर्यायवाची कौन सा है? 59 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर भी कर दो सभी लोग। आकाश गंगा का पर्यायवाची मंदाकिनी भी है, सुर नदी भी है, स्वर्ग नदी भी है, ये सभी हैं आकाश गंगा के पर्यायवाची। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है व्ययी, धनिक, मितव्ययी या अपव्ययी? 60 का जवाब दीजिए सब लोग। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है क्या? उसके लिए शब्द क्या होगा? अपव्ययी हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं उसके लिए शब्द क्या होगा? अधो हस्ताक्षर, हस्तांतरित, अधो हस्ताक्षरकर्ता या अनुमोदन? 61 का जवाब दीजिए सब लोग। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है उसके लिए शब्द क्या होगा?
अधो हस्ताक्षर करता हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बरसात बिल्कुल ना होना कहलाता है क्या? अनवृष्टि, अल्पवृष्टि, अनासृष्टि, अनावृष्टि, क्या होगा? बरसात बिल्कुल ना होना कहलाता है क्या? तो बरसात बिल्कुल ना होना कहलाता है अनावृष्टि, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उज्ज्वल में उपसर्ग बताइए सब लोग, उज्ज्वल में उत उप अति अप क्या होगा? उज्ज्वल में उपसर्ग बताइए सब लोग, 63 का जवाब दीजिए। वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, शेयर भी कर दो सब लोग फटाफट। तो उज्ज्वल में उत उपसर्ग है, ठीक है, उतधनज्वल होता है, ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? उद, उप, आ, अपि, बताएंगे सब लोग, उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो उपासना में उप उपसर्ग का प्रयुक्त हुआ है, ठीक है, उप उपसर्ग है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? भारतवासी, महाजन, पीतांबर, परमेश्वर, 65 का जवाब दीजिए सब लोग। इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? तो भारतवासी में नहीं है, ठीक है, चलिए ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मनोहर में कौन सी संधि है? गुण, वृद्धि, विसर्ग, दीर्घ, मनोहर में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 67 का जवाब दीजिए, संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होगा? शम धन तोष हो जाएगा, क्या होगा? शम धन तोष, ऑप्शन पहला बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रत्येक किस समास का उदाहरण है? प्रत्येक जो है किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव या दिगु, 68 का जवाब दीजिए। प्रत्येक किस समास का उदाहरण है? तो प्रत्येक में अव्ययी भाव समास है, ठीक है, चलिए। त्रिभुज में कौन सा समास है बताइए, 69 का जवाब दीजिए। त्रिभुज में, त्रिभुज में कौन सा समास है? 69 का जवाब दीजिए सब लोग। त्रिभुज में द्विगु समास हो जाएगा, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। पतंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होता है? पतंग का, सूर्य, पक्षी, कीट, घोड़ा, बताइए पतंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होता है? 70 का जवाब दीजिए सब लोग। तो घोड़ा नहीं होता है, ठीक है, चलिए। निम्न में से कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है इसमें? बाजी या हरि, तुरंग, करिवर, घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है कौन सा? इसमें करिवर नहीं है घोड़ा का पर्यायवाची, ठीक है, चलिए। कौन सा सुमिलित नहीं है इसमें बताइए? एक दूसरे के विलोम शब्द लिखे हुए हैं तो कौन सा नहीं है सही बताइए? उच्च का निम्न होता है, सगुण का निर्गुण, इहलोक का परलोक, गुप्त का रहस्य नहीं होता है, ठीक है, प्रकट बोल सकते हैं, ऑप्शन डी आपका नहीं सही था, ठीक है। जिसका तेज समाप्त हो गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? निस्तेज, तेजस्वी, तेजी, त्रियु, 73 का जवाब दीजिए सब लोग। जिसका तेज समाप्त हो गया हो उसके लिए शब्द क्या होगा? निस्तेज हो जाएगा, ऑप्शन पहला बिल्कुल करेक्ट होगा। उसने सोचा होगा किस प्रकार का वाक्य है? विस्मय बोधक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक या संकेतवाचक? उसने सोचा होगा किस प्रकार का वाक्य है? संदेहवाचक हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? क्रोध को और बढ़ाना, हवन करना, पूजा करना या घर जलाना, 75 का जवाब दीजिए सब लोग। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बोलते हैं ना, जले में नमक छिड़कना, क्रोध को और बढ़ाना, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रवास करने वाले के लिए शब्द क्या होगा? प्रवास करने वाले के लिए शब्द क्या होगा? प्रवासी, निवासी, विदेशी, स्वामी, प्रवासी हो जाएगा, प्रवास करने वाले के लिए शब्द, ठीक है, चलिए। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा अशुद्ध शब्द है इसमें? यथोचित, वात्सल्य, प्रफुल्लित, वांछनीय, कौन सा इसमें अशुद्ध शब्द है? यथोचित बिल्कुल सही है, वात्सल भी सही है, वांछनीय भी सही है, प्रफुल्लित होता है, इसमें आधा ला और होना चाहिए, ठीक है, तो ये आपका अशुद्ध था। जल निधि किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, योग रूढ़, यौगिक, इनमें से कोई नहीं, 78 का जवाब दीजिए। जल निधि किस प्रकार का शब्द है?
यौगिक शब्द हो जाएगा, ठीक है। चलिए, दो शब्दों से मिलकर बना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है, इसमें बताइए। अध्ययन आपका अशुद्ध है, ठीक है। बताइए 79 का जवाब दीजिए सब लोग। अनुकूल बिल्कुल सही है, ठीक है। आशीर्वाद गलत लिखा हुआ है, इकाई गलत लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, अनुकूल सही है। अल्पायु का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अल्पायु का, दीर्घायु, चिरंजीवी, बहुसंख्यक, जीवित, क्या होगा? 80 का जवाब दीजिए सब लोग। अल्पायु का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अल्पायु का दीर्घायु हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्राण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? प्राण का, आत्मा, महाप्राण, अल्प प्राण, निष्प्राण, क्या होगा प्राण का विपरीतार्थक शब्द? प्राण का विपरीत आपका हो जाएगा निष्प्राण, ठीक है। और प्राण एक वचन है, बहुवचन है, क्या है बताइए कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है? पिस्तौल, रेल, चेहरा, आदमी, बताइए पुर्तगाली भाषा का शब्द कौन सा है इसमें। निम्नलिखित शब्दों में से कौन एक जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है इसमें? पिस्तौल। पिस्तौल आपका जो है एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनेगी, सजा, सजावट, सजावा, सजावटी, क्या बनेगा सजाना से बताइए। 83 का जवाब दीजिए। सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनेगी, सजावट बनेगी, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आम में मिठास है, इस वाक्य में मिठास क्या है? भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा? आम में मिठास है, इस वाक्य में मिठास है, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, भाव आदि के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? गुणवाचक कहते हैं, तुलनात्मक कहते हैं, सार्वनामिक कहते हैं या प्राविशेषण कहते हैं, क्या कहते हैं? 85 का जवाब दीजिए सब लोग। और वीडियो की लाइक की संख्या अभी भी बहुत ही कम है, तो फटाफट आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो। 100 लाइक इस वीडियो में आज कंप्लीट हो जानी चाहिए। होप करता हूं इस टारगेट को आप कंप्लीट करा देंगे। तो यहाँ पे तुलनात्मक हो जाएगा। जवाहर किस भाषा का शब्द है बताइए? हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी। जवाहर किस भाषा का शब्द है? 86 का जवाब दीजिए सब लोग। तो जवाहर अरबी भाषा का शब्द है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उत धन लंघन की संधि से निर्मित शब्द होगा, उल्लंघन, बताइए क्या होगा, कौन सा सही इसमें? तो यहाँ पे उल्लंघन ये वाला हो जाएगा, इसका ही संधि विच्छेद ये लिखा हुआ है, उतधन लंघन। निशांत दौड़ रहा है वाक्य में क्रिया है, अकर्मक, सकर्मक, संयुक्त या प्रेरणार्थक? 88 का जवाब दीजिए। निशांत दौड़ रहा है वाक्य में क्रिया है कौन सी? अकर्मक हो जाएगी। 88 का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति है, करण, अपादान, संबंध, अधिकरण। हिमालय से गंगा निकलती है, से है, करण का भी होता है ये, बट यहाँ पे अलगाव की बात हो रही है तो यहाँ पे अपादान हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सागर का पर्याय है? जनार्दन, अर्णव, अपगा या मुकुंद? बताइए इसमें सागर का पर्यायवाची कौन सा है? 90 का जवाब दीजिए सब लोग। सागर का पर्याय कौन सा है इसमें? अर्णव है, ठीक है। चलिए, किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है? ला और रा को, या और वा को, या डा और ढा को, या छा और जा को? किसे कहते हैं अर्धस्वर बताइए। 91 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अर्धस्वर कहा जाता है या और वा को, ठीक है। अंतः व्यंजन किसे कहा जाता है? या, रा, ला और वा को। उसमें व्यंजन छोटा सा हो गया, ये तीनों सा याद रखना, और हाँ ये आपके उस व्यंजन होते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में पन प्रत्यय नहीं है बताइए? बचपन में, अपनापन में, जलमय या लड़कपन? बताइए किस शब्द में पन प्रत्यय नहीं है? 92 को जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करो आप सभी लोग, बहुत ही कम संख्या है लाइक की। तो यहाँ पे जलमय हो जाएगा, ठीक है। जलमय में पन प्रत्यय नहीं है, बाकी बचपन में है, अपनापन में है, लड़कपन में है, सब में है, जलमय में नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न है, अनुपयोगी किस शब्द का विलोम है? उपयोग का, उपयोगी का, अनुपयोग का या प्रयोग का? अनुपयोगी किस शब्द का विलोम है? 93 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो अनुपयोगी किस शब्द का विलोम है? ये है उपयोगी का। उपयोगी का विलोम का होता है, अनुपयोगी होता है। चलिए, महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा है?
अव्ययी भाव, कर्मधारय या द्विगु समास या द्वंद्व? बताइए, महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा है? महात्मा शब्द में समास बताना है आपको, तो यहां पे कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए, गंगा जल किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास? गंगा जल में समास बताना है आपको। 95 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो यहां पे तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? संतोष होना, ईर्षा होना, कलेजे में दर्द होना, मर जाना? क्या होगा? 96 का जवाब दीजिए। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? संतोष होना होता है, ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शब धन 22 पसेरी लोकवक्ति का सही अर्थ क्या है? अच्छा बुरा, सबको समान समझना, संपत्ति का मोल नहीं जानना, गरीब होना या संतोष करना? 97 का जवाब दीजिए सब लोग। शब धन 22 पसेरी लोकवक्ति का सही अर्थ क्या है? अच्छा बुरा, सबको समान समझना। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है। कौन सा शुद्ध है बताइए? रेखा सुंदर गुणों से युक्त है, तो इसका सही कौन सा हो जाएगा वाक्य? रेखा सुंदरतम गुणों से युक्त है, रेखा अच्छे गुणों से युक्त है, रेखा अच्छी गुणों से युक्त है, ये रेखा गुणों से सुंदर है। जो वाक्य अच्छा ना लग रहा हो उसको अशुद्ध मान लीजिए आप लोग। रेखा गुणों से सुंदर है, नहीं भाई, ये तो गलत हो गया। रेखा अच्छी गुणों से नहीं, रेखा सुंदरतम गुणों से नहीं, रेखा अच्छे गुणों से युक्त है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल फ्री का नंबर होता है। वे प्रतिदिन आपस में परस्पर झगड़ते हैं, इसका सही क्या होगा? कि वे प्रतिदिन परस्पर झगड़ते हैं, वे परस्पर आपस में प्रतिदिन झगड़ते हैं, वे आपस में परस्पर प्रतिदिन झगड़ते हैं, वे परस्पर प्रतिदिन आपस में झगड़ते हैं। 99 का जवाब दीजिए सब लोग। वे प्रतिदिन परस्पर झगड़ते हैं, ये पहला वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, रामा ने मिठासता से भरी गीत गाया, रामा ने मिठास भरा गीत गाया, रामा मीठा गीत गाई, रामा ने मधुर संगीत गाया या रामा ने मीठा गीत गाई? कौन सा सही है इसमें बताइए सब लोग। रामा ने मीठा गीत गाई, अशुद्ध। रामा ने मधुर संगीत गाया, अशुद्ध। रामा मीठा गीत गाई, अशुद्ध। सही आपका ये वाला है कि रामा ने मिठास भरा गीत गाया। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। जिस प्रकार संबंधित है आम फल से, तो उस प्रकार मूली किससे संबंधित होगा? फूल, तना, जड़, फल किससे संबंधित होगा? बताइए सब लोग। आम फल से संबंधित है, तो मूली किस प्रकार संबंधित है, किससे? आप सभी को पता है आम फल से संबंधित है, क्योंकि आम एक फल है, और मूली जड़ से संबंधित होगी। क्यों? क्योंकि मूली क्या है? जड़ ही तो है ना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे उस विकल्प को चुनिए जो अन्य तीनों विकल्प से भिन्न हो। जैसे यहाँ पे कठोर कोमल है, मीठा खट्टा है, नोकदार भौंथरा है, लंबा ऊंचा है, तो कौन सा इसमें चारों में से भिन्न है? दूसरे प्रश्न को जवाब दीजिए। तो यहाँ पे एक दूसरे के विपरीतार्थक लिखे हुए हैं, लंबा ऊंचा वाला इसमें आपका अलग है अन्य तीनों से। ठीक है, चलिए, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे वर्ग, शंकु, त्रिभुज, आयत कौन सा भिन्न है बताइए? तीसरे प्रश्न का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे आपका अलग हो जाएगा शंकु, क्योंकि शंकु में जो है त्रिविमी आकृति है, त्रिविमी आकृति। बाकी वर्ग, त्रिभुज, आयत, इनमें द्विविमी आकृतियां हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि सांकेतिक भाषा PQWJST का अर्थ मदर होता है, तो निम्न में से किसका अर्थ सिस्टर होगा? जवाब दीजिए सब लोग फटाफट। 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। बताएंगे सब लोग। अब यहां पे देखना, P और M के बीच का अंतर पता करना है। NOP यहां पे -3, ठीक है,
उसके बाद Q और O के बीच का अंतर पता करो, PQ, ठीक है, -2 का, +3 -2, ऐसे यहाँ पे अंतर होता चला जा रहा है। अब एस में हम -3 करेंगे, कितना आ जाएगा बताइए सब लोग, V आ जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यदि इसको, इस शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखा जाए तो बाएं से पहले स्वर के बाएं कौन सा अक्षर होगा? आई है, यहाँ पे एन है, INTRODUCE, इस शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखा जाए तो बाएं से पहले स्वर के बाएं कौन सा अक्षर होगा? 5 को जवाब दीजिए सब लोग। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रखना है, तो सबसे पहले इसमें C आएगा, फिर D आएगा, है ना, काटते जाना है, फिर E आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा I आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा N, N के बाद आ जाएगा O, O के बाद R, R के बाद T और U। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखा जाए तो बाएं से, तो बाएं से पहले स्वर, तो पहला स्वर कौन सा है? पहले स्वर के बाएं कौन सा अक्षर होगा? बाएं से आपको देखना है पहला स्वर, तो पहला स्वर कौन सा है, उसके बाएं आपको देखना है। तो पहला स्वर भाई ये ई है ना, तो इसके बाएं कौन सा है? डी बैठा है, तो ये डी वाला आपका सी ऑप्शन में डी जो लिखा हुआ है यही सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए। चलिए, इसको अब पता करना है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। जैसे यहाँ पे 6 को बीच में लिख दिया गया है और ये किनारे वाले को स्टार्टिंग में कर दिया गया है, तो उसी प्रकार हम 5 को पहले लिख लेंगे, है ना, और यहाँ पे जो पहली संख्या है इसको हम बीच में कर लेंगे, 9 को हम बीच में कर लेंगे। उसके बाद बचा कौन सा? 7 बचा, 597, करेक्ट आंसर डी वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे, यदि इसको जो है ऐसे लिखा जाता है तो कूट भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा? कलकत्ता को बताइए कैसे लिखा जाएगा, सभी लोग 7 का जवाब दीजिए। उसी कूट भाषा में आपको बताना है। ये सी को पहले लिख दिया गया है, फिर यहाँ पे आर को लिख दिया गया है यहाँ पे, उसी प्रकार सी को हमें लिख देना है यहाँ पे। कैसे लिखेंगे सी को? सी को हम लास्ट में ले जाएंगे, तो लास्ट में सी इसमें है, इसमें है। उसके बाद यहाँ पे हम यू को लाएंगे, ठीक है, तो यू भी इसमें है। उसके बाद हम एल को लाएंगे, एल भी है इसमें, दोनों में। एल के बाद टी, ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सरल प्रश्न है, आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से चिन्हों या अंकों को अदल बदल किया जाए कि समीकरण संतुलित हो जाए? किसको किसको बताइए, 8 का जवाब दीजिए सब लोग। सभी लोग बताइए भाई, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे मैं ऑप्शन सी वाले को चेक कर रहा हूं। जैसे यहाँ पे 12 और यहाँ पे डिवाइड को हम प्लस में परिवर्तित कर देंगे, 6 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस आ गया तो प्लस को हम डिवाइड में कर देंगे, 3 गुणे 7 बराबर में 42 आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है, 2 आ गया, 2 7 14, तो 14 12 कितना हो जाएगा बताइए सब लोग। 12 यहाँ पे हम प्लस कर देंगे, 6 आ जाएगा। उसके बाद प्लस को हम डिवाइड में कर देंगे, 3 गुणे 7, तो यहाँ पे हम 12 लिखेंगे, प्लस यहाँ पे 3 दूनी 6 आ जाएगा, गुणा के 7, तो यहाँ पे 7 दूनी 14। सॉल्व करिए सब लोग, फटाफट सॉल्व करिए।
देखिए यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगाना भूल गया था, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेंगे। तो 12 6 18 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो तब हम डिवाइड करेंगे, पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेंगे। तो 12 6 18 हो गया, फिर हम यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 छंग 18, 6 निकल गया, 6 का गुणा हम 7 में कर देंगे, 6 7 42। तो 42 बराबर 42, यही आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला, ठीक है। मैं ब्रैकेट को बोल गया था। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या कौन सी है यहाँ पे, ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आएगी, बताइए सब लोग। सबसे पहले आपको यहाँ पे पता करना है 14 कैसे आया, फिर 12 कैसे आया, तभी आप पता कर पाओगे यहाँ पे अगली संख्या कौन सी आएगी। जैसे यहाँ पे 64 किसका स्क्वायर है, 8 का। 36 किसका है, 6 का। 8 6 कितना हो गया, 14। 25 5 का है। 49 7 का है, तो 7 5 12 लिखा हुआ है। ये किसका है, 9 का है। ये 4 का है, 9 4 13। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रमन ने प्रातः काल सूर्य की ओर मुंह करते हुए घूमना शुरू किया। कुछ समय बाद वह बाईं ओर मुड़ा और बाद में फिर बाईं ओर मुड़ा। रमन अब किस दिशा की ओर जा रहा है, बताइए किस दिशा की ओर जा रहा है रमन। वो उत्तर की ओर जा रहा है, ठीक है। चलिए, ये डिस्टेंस वाला है कि एक स्थान ए से मोहन ने स्थान बी तक सीधे 8 मीटर की दूरी सफर किया। वह दाईं ओर मुड़ा, 4 मीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ा, 8 मीटर चला, अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 3 मीटर चला। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। बिल्कुल सरल प्रश्न है, 1 मीटर आएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेना, बहुत ही सरल प्रश्न है। चलिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाता है इसमें। तो सबसे पहले इसमें बीज आएगा, बीज के बाद पौधा होगा, पौधा के बाद यहाँ पे आपका क्या होगा, पत्ता होगा, पत्ता के बाद क्या होगा, फल होगा, फल के बाद क्या होगा, भोजन बनेगा। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित शब्दों को, अंग्रेजी शब्दों को उसके अनुसार क्रम में रखिए, आप लोग क्रम में रखिए। एस सब में कॉमन है, उसके बाद देखिए एल भी सब में कॉमन है, यू भी सब में कॉमन है, उसके बाद यहाँ पे देखिए यन है और यहाँ पे यम है, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा आपका चौथा वाला, ठीक है, यानी कि चौथा वाला, ये वाला, तो चौथा वाला आ जाएगा, ठीक है। तो चौथा पहले ऑप्शन में ही है, तो यही आपका सही हो जाएगा, सबको नहीं चेक करने की जरूरत है। चौथा के बाद तीसरा आ जाएगा, यही आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। तो ये वाला इसे पूरा करेगा, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास 29 अप्रैल की। कैसी लगी क्लास, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन विसाइल यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो, बेल आइकन कॉल पे जरूर 0 प्रेस करो, ताकि जो भी क्लासेस आए, जो भी अपडेट आए, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। आज की क्लास कैसी लगी, फीडबैक जरूर देना, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। नोट्स लेना है एडमिशन के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमसे, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।